दोनों में बात हो रही है कि पति बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं। भगवान को तुमने नहीं देखा, पति तुम्हारे साथ रहते हैं। एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी, हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, उनका पलड़ा भाई। मैं इतनी दूर कथा सुने आएगा तो पर पानी पी के उठाना जा रहा तो पति में भी तो भगवान है, कोई परमात्मा का हम सबके अंदर विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर पानी। अपने पति को छोड़ चली तू करने किसकी पूजा, करने किसकी पूजा। पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन नारी, हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, उसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, उसका पलड़ा भारी। सातों बार के सातों व्रत ये कुछ भी काम न आते, कुछ भी काम न आते। एक पति व्रत करने से सारे संकट मिट जाते, सब संकट मिट जाते। प्राण पति के बचा लिए हैं, प्राण पति के बचा लिए हैं, सावित्री नहीं हारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। कहने का तात्पर्य है हम सब काम करते हैं, पर जिन पति के अंदर भी भगवान का अंश है, हम उसी भगवान की बात नहीं मान रहे। और जो मंदिर में मूर्ति है हम उस भगवान को मान रहे, लेकिन जो सचेतन हमारे अंदर भीतर बैठा है उसकी बात नहीं मानते। केवल यही समझने का फर्क होता है। एक महाकाल भी तोड़ सके ना पति सती का नाता, पति सती का नाता। एक सती वो जिसके आगे झुकते स्वयं विधाता, झुकते स्वयं विधाता। पतिव्रता के आगे हमेशा, पतिव्रता के आगे हमेशा यमुने बाजी हारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो री बहना, किसका पलड़ा भारी। महाकाल यानी कि जब सावित्री के पति के प्राणों को हर के ले जा रहे थे तो सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। एक वर दे दो मुझे, मेरे पुत्र हो जाए हैं। यमराज ने कहा तथास्तु। और जिस पति के प्राणों को तुम ले जा रहे हो तो पुत्र कहाँ से होगा? बोली बेटी मैं हारा तू जीती, अब ले जाओ अपने पति के प्राण। और वो मरे हुए पति को फिर वापस लेकर के आई थी। तो पतिव्रता नारी के अंदर वो शक्ति होती है। भगवान को भी पत्थर बनना पड़ा था तुलसी जी के पास में, वो शालिग्राम बन के रहते। किस लिए रहते? केवल पतिव्रता के आगे हार गए, इसीलिए रहते कि पति जब कहीं भी रहे और हमेशा उसको ईश्वर का अंश मान करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अगर हम उसको नहीं मान रहे तो मंदिर में हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कथा में हम जा रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट, हम रोज सत्संग करते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, पर सोच करके देखो क्या कभी हम अच्छाई को धारण करते हैं? अगर एक बार भी कथा सुन करके हमने एक पॉइंट भी
धारण कर लिया ना, एक अच्छाई भी धारण कर ली, जो जीवन में हम कभी पूजा करने नहीं जाए, कभी कथा नहीं सुने, अगर उसको पकड़कर हम बैठ जाएं और उसी से अपना नाता जोड़ लें, तो वही शब्द हमारा संसार सागर से बेड़ा पार कर सकता है। रोज का सत्संग, तो कहने का तात्पर्य सत्संग चाहे एक दिन करो, पर धारण कौन करता है इस बात पर विचार करो। क्या हम सत्यता को धारण करते, क्या हम अच्छाई को धारण करते, इस पर विचार करना चाहिए।